प्रथम तहलका न्यूज। जींद के खटखट टोल प्लाजा पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचे और इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सरकार किसानियत के नाम से ना सही लेकिन एक इंसानियत के नाम से तो मान जाए और ये काले कानून वापस ले लें। सरकार जो है वो नौबत ही ना आए। सरकार से विनती करता हूँ मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कि सरकार किसानियत के नाम पे नहीं तो इंसानियत के नाम पे, क्योंकि एक करुणा एक शब्द होता है हिंदी में, करुणा और दया। 50-50 लोग ऐसे अपनी जान को बांध, ठंड में 50 साल का रिकॉर्ड टूटा, इतनी ठंड है, 25-25 किलोमीटर का धरना, बारिश आप देख रहे हैं, कितनी कड़ाके की सर्दी, और फिर भी किसान अनुशासन से शांति से रुका हुआ है। ऐसे में अगर किसानियत नहीं तो इंसानियत के नाम पे बड़ी चीज़ है इंसानियत। सरकार कल इसका गतिरोध का हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गतिरोध का समाधान करे और किसानों के हक में फैसला ले। तो हरियाणा सरकार प्रमाणित होगी। हरियाणा सरकार नहीं तो ये की वजह से ये नहीं तो किसान तो शांतिप्रिय तरीके से जाना चाहते थे रामलीला ग्राउंड में धरना देने के लिए, उनको शांतिप्रिय तरीके से धरना देने के लिए रोकने का काम अगर कहीं किया, बैरिकेडिंग करके, सड़क खोद के, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और लाठीचार्ज करके, हरियाणा सरकार ने कराया। तो हरियाणा सरकार का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रवैया रहा है, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। मैं करता हूँ सरकार से कि सरकार परिस्थिति की गंभीरता को समझे। देश का किसान का आज भावना इस आंदोलन के साथ जुड़ी है। देश का किसान सरकार से एक विनम्रता से, अनुशासन से, शांति से एक आग्रह कर रहा है। मैं सरकार से मेरी प्रार्थना है कि कल किसान के हक में सरकार तीनों बिलों को वापस लेने का फैसला करे और इस गतिरोध को ख़त्म करवाए। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासक छोटा नहीं होता, किसी सरकार की हार नहीं होती अपनी प्रजा की बात से मानने से। इसमें हार जीत के दृष्टि से ना देखे, किसी की अहंकार का प्रश्न नहीं होना चाहिए। ये बार बार हम यही सरकार से प्रार्थना करते हैं। ऐसा कहाँ पे चटका हुआ एमपी साहब, सरकार क्यों नहीं मान रही? इतनी जाने गई हैं, इतना लंबा टाइम होगा आंदोलन। एक और चीज़ कहूँगा कि ये भी मैं अपील करता हूँ कि जो 50 के लगभग किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, जिसमें 10 के लगभग हरियाणा से हैं। अब बहुत जगह हम पहुँचे हैं जहाँ जो हो सकता है यथासंभव सहायता करने की हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसे घरों के अंदर जो अगर चिराग बुझ जाए, बहुत सी ऐसी परिस्थितियों में परिवार हैं कि उनकी यथासंभव हम भी प्रयास कर रहे हैं मदद करने की। सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि शहीद का दर्जा दिया जाए, इन किसानों को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद की सरकार घोषणा करे, क्योंकि इन्होंने अपनी जो जान कुर्बान करी है, देश के किसान के लिए जान कुर्बान करी है। जब हमारी सरकार आई थी उससे पहले कंडेला के अंदर 12 किसानों को जो है गोली से जान कुर्बान करनी पड़ी थी, जिनको हुड्डा सरकार ने शहीद का दर्जा देके सरकारी नौकरी का प्रावधान किया था। उसी तर्ज पे मैं समझता हूँ कि सरकार फैसला करे और ये तुरंत फैसला करे, और नहीं करे कभी हमारा अवसर आएगा तो इन परिवारों का के लिए हम वही पॉलिसी, वही नीति दोबारा लेके आए। बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर जहां किसानों में और जनता में भारी गुस्सा है, वहीं इस कड़ी में विपक्ष भी लगातार सरकार को आड़े हाथ लेता नजर आ रहा है और सरकार पर आरोप लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि फिलहाल सबकी नजरें कल यानी 4 तारीख को होने वाली बातचीत पर टिकी हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि किसानों और सरकार के बीच होने वाली इस बातचीत में क्या निकलकर सामने आता है। प्रथम तहलका के लिए जींद से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।